All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या कर कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was our view for the day? Our view for the day was very simple. Market अगर ऊपर खुल रहा है then आपको वेट करना है 25,000 का शॉर्ट करने के लिए. ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे किधर खुल रहा है then आपको शॉर्टिंग तभी करना है जब 24,868 ब्रेक होगा. ये क्यों मैंने बोला था? क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट में एक हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा था. करेक्ट. तो यहाँ से जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा तब तक आपको शॉर्ट करना नहीं था. इट वाज वेरी सिंपल. एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे आज क्या किया है, मार्केट ने बराबर 25,000 के यहाँ पे खुली है. मार्केट ने एक अच्छा फॉल भी दिया हमारे सपोर्ट के पास एंड यहाँ पे एक डोजी काइंड ऑफ डोजी कैंडल बना के यहाँ से एक अच्छी रिकवरी भी दी. ओके, इट वॉज अ गुड डे. अगर आप एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे डेली कैंडल तो डोजी कैंडल बनाइए, मतलब जहाँ पे खुली मार्केट वहाँ पे ही क्लोज हुई है. बट इंट्रा डे में काफ़ी अच्छे मूव्स थे और आज हमने ये डाउनफॉल भी पकड़ा प्लस ये रैली भी पकड़ी. ओके, सो इट वॉज अ गुड डे ओवरऑल एंड इट वॉज अ सिंपल डे यू कैन से टू ट्रेड एज वेल, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिंग प्लान हम लोग कल डिस्कस कर गए थे उसको वैसे ही मार्केट ने आज रिस्पेक्ट किया है. ठीक है, बैंक निफ्टी देख लेते. बैंक निफ्टी ऑल्सो ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल. एक चीज़ वेरी क्लियर है, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल जब भी बनता है आपको पता है कि आपको थोड़ा बेरिशनेस दिखेगा मार्केट में. जिन्होंने भी देखा प्राइस एक्शन के वीडियोस आपको पता रहेगा. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल, मार्केट ने बराबर हमारे लेवल पे सपोर्ट लिया है 50,940 एंड यहाँ से एक शार्प रिकवरी देके यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करके फिर से यहाँ पे ही क्लोज दिया है. मतलब यहाँ पे भी काइंड ऑफ एक डोजी कैंडल, डोजी तो नहीं बोल सकते बट काइंड ऑफ एक हैमर जैसे बनाया रहेगा, बट देन इसकी विक बहुत बड़ी रहेगी. ओके, लेट्स सी द कैंडल इन बैंक निफ्टी. यस, ऐसे ही काइंड ऑफ एक हैमर कैंडल बनाया है यहाँ पे. ठीक है, तो बेरिशनेस तो ज़्यादा है नहीं बट बुलिशनेस यू कैन से बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में है थोड़ा. ना फिन निफ्टी क्यों मूव नहीं किया, बहुत जन पूछे थे कि फिन निफ्टी आज क्यों नहीं मूव किया. एंड हमने एक अपडेट भी डाला था सुबह कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे आज, फिन निफ्टी में उतना नहीं मिलेगा. द रीज़न वॉज फिन निफ्टी थोड़ा एक्सपायरी प्रेशर में रह सकता है. क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे कल मैंने एक चीज़ बोला था, यहाँ से डाउन मूव भी आया है कल एंड मंडे को यहाँ से एक अप मूव भी आया था. तो दोनों साइड अभी ऑप्शन सेलर्स बैठे, मतलब यहाँ पे कॉल सेलर्स बैठे, यहाँ पे पुट सेलर्स बैठे. तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि मार्केट वो रेंज को ब्रेक करे. ओके, प्लस वो लोग ये भी नहीं चाहेंगे कि मार्केट ज़्यादा भी मूवमेंट करे. दैट्स द रीज़न. अगर आप देखोगे मार्केट में आज फिन निफ्टी स्पेसिफिकली उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था. ठीक है, बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो एक टाइम के लिए आज का डे हाइज भी ब्रेक किया था बट निफ्टी फिन निफ्टी वो कर ही नहीं पाया. फिन निफ्टी भी अगर आप देखोगे ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल, बहुत बड़ा कैंडल ओपन इज इक्वल टू हाई एंड यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन एंड यहाँ पे काइंड ऑफ एक बेयर ट्रैप बना के ऊपर गई है मार्केट. ओके, तो इसमें भी अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर वाइज तो अभी भी इसमें हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा है. बट यहाँ पे अभी थोड़ा देखना पड़ेगा. अगर ये ब्रेक हो रहा है देन इट्स फाइन, बट देन अगर ये ब्रेक होता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड फॉल ऑल्सो इन द मार्केट. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अभी आज का प्राइस एक्शन फिन निफ्टी में उतना ज़्यादा अपन इंपॉर्टेंस दे नहीं सकते बिकॉज इट वॉज अंडर एक्सपायरी प्रेशर. एक्सपायरी प्रेशर कुछ नहीं होता जब भी बड़े लोग के पोजीशंस रहते हैं दोनों साइड पे. दैट्स व्हेन मार्केट्स थोड़ा साइडवेज हो जाते हैं, वो पर्टिकुलर इंडेक्स थोड़ा साइडवेज हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ रहता है. राइट, तो दैट वॉज द केस इन फिन निफ्टी. ज़्यादा उतना मूवमेंट हुआ नहीं उसमें. मिड कैप निफ्टी अगर आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ इसमें ट्रेड करने लायक था नहीं. आज ऊपर से नीचे आया फिर नीचे से अचानक ऊपर गया. यहाँ पे रीटेस्ट पे आप ट्रेड ले सकते थे. इट गेव अ गुड ट्रेड बट देन ये भी अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है. द रेंज नाउ इज 13,230 से लेकर 13,114. ओके, नाउ बहुत जन बोल रहे हैं कि ये रैली या ये जो भी ट्रेंडिंग मूव जो आज आया इंट्राडे में आपको कैसे पकड़ना है. देखो इट्स वेरी सिंपल. मार्केट में एक चीज़ जो मैंने आपको बोली फर्स्ट प्राइस एक्शन वीडियो में, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है देन यू विल मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इट वाज वेरी क्लियर कि मार्केट में कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है. एक हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा है. ओके, तो जब तक ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तब तक आपको कुछ बेरिश ट्रेड्स ज़्यादा लेने नहीं है. ओके, बेरिश ट्रेड्स आपको कब लेने हैं? बेरिश ट्रेड्स हमने डिसाइड करा 25,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो यहाँ पे आप एक बेरिश ट्रेड ले सकते हो. बट यहाँ से अगर आप देखोगे मार्केट ने एक और एक हायर लो बनाया, मतलब यहाँ से समझो मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है या इसको लो बनाया. एंड अगर आपने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लिया रहेगा, ठीक है, अगर समझो यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लिया रहेगा तो जब ये हाई ब्रेक होता है तब आप ट्रेड ले सकते हो. जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ने एक अच्छा अप मूव दिया, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे जैसे ये हायर लो हायर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से एक अच्छा ट्रेड भी दिया. तो अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड नहीं ले पाए देन एटलीस्ट यहाँ पे जब हाई ब्रेक हो रहा है आप ट्रेड ले सकते हो. यू विल मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. ओके, इट्स वेरी सिंपल. इंट्राडे में ट्रेंडिंग मूव्स ऐसे ही पकड़ते हैं. सिमिलरली अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर वॉज हायर लो. ठीक है, तो मार्केट जब भी ऐसे यहाँ पे सपोर्ट भी था हमारा, तो यहाँ पे भी अगर आप बाय किए रहेंगे तो इट वुड हैव बीन अ गुड डे फॉर यू. ओके, सो कीप इट वेरी सिंपल. ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड मत करो. 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोलो एंड
फाइंड आउट करो, अगर आपको इंट्राडे ट्रेंड ढूंढना है फॉर द डे, जस्ट फाइंड आउट कि क्या है ट्रेंड फॉर द डे। अगर साइडवेज चल रहा है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, साइडवेज में आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा ट्रेड करना नहीं है। ओके, सो दिस वाज द बेसिक्स जो बहुत जन पूछ रहे थे डीएम्स में कि आज कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि मार्केट में इंट्राडे ट्रेंडिंग मूव आएगा एंड ऑल दैट। ठीक है, ट्रेंडिंग मूव तो आज हम लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट देन जब भी हमको दिखा तो वाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट, राइट। ओके, सो लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट। नाउ कल के लेवल्स देख लेते हैं। कल के लेवल्स अगर मेरे को देखना है देन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देख लेते हैं। अभी रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से अब यही रहेगा, या आप इसको थोड़ा नीचे ले सकते हो, आज का डे हाइस को आप रेजिस्टेंस ले सकते हो, लेना है तो ओके, बट देन या दिस इज द मीनिंगफुल रेजिस्टेंस 25,130 से लेकर नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर आप मेरे को पूछो देन ये रह सकता है, इसको मैं रेड में मार्क कर देता हूँ। सो 25,200 कुड बी योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस, 25,130 इज योर रेजिस्टेंस। सपोर्ट अगर इसमें मैं देखूँ देन सपोर्ट नो डाउट ये पूरा रीजन है सपोर्ट अच्छा, तो इसको कल आप इंट्राडे सपोर्ट लेके चल सकते हो, ठीक है। एंड इसके नीचे अगर मार्केट जाता है, बेसिकली 25,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो थोड़ा बेरिशनेस आ सकता है कल मार्केट में, ओके। एंड नेक्स्ट सपोर्ट जो भी है, देखो ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, बेसिकली मतलब आज का डे लोस ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ ताकि आप लोग को समझे, ठीक है। सो बेसिकली आज का डे लोस विच इज 24,900 वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है देन क्या होएगा, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा था यहाँ पे वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा एंड मार्केट्स में एक अच्छा सेल ऑफ आ सकता है, ओके। तो कल फर्स्ट बेरिशनेस 25,000 के नीचे आएगी एंड सेकंड बेरिशनेस, अल्ट्रा बेरिशनेस यू कैन से 24,900 के नीचे आएगी, उसके पहले नहीं आएगी, ओके। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, तो इसके भी लेवल्स अगर मैं देखूँ तो आज का हाई, या पता नहीं, मेरे हिसाब से अभी इसका काम हो चुका है बिकॉज ये काफ़ी बार वायलेट हो चुका है। तो इसमें अगर मेरे को नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखना है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरे लिए अब ये गैप रीजन ही होएगा, इसको मैं मार्क कर देता हूँ रेड में, फॉर 51,450 इज योर रेजिस्टेंस। नाउ इसमें सपोर्ट क्या रहेगा, देखो सपोर्ट अगर आपको लेना है देन इतना कोई मीनिंगफुल सपोर्ट नहीं है क्योंकि बहुत सारा खिचड़ी है यहाँ पे लेवल्स की, ओके। बट अगर आपको लेना है इंट्राडे वाइज सपोर्ट, अगर आप मेरे को पूछ रहे हो देन 51,100 कुड बी अ गुड इंट्राडे सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इंट्राडे सपोर्ट 50,940, यस ले सकते हो 50,940, यहाँ से मार्केट ने आज सपोर्ट लेके ऊपर गई है। सो इंट्राडे वाइज अगर मेरे को देखना है 51,100 इज योर सपोर्ट फॉर टुमारो, 50,940 इज योर नेक्स्ट सपोर्ट। इसके नीचे अगर जाएगा, बेसिकली देखो आज के डे लोस के नीचे अगर कल मार्केट जाता है तब ही थोड़ा बेरिशनेस आएगी मार्केट में, ओके। उससे पहले ज़्यादा बेरिशनेस एक्सपेक्ट मत करो मार्केट में। नाउ फिन निफ्टी देख लेते हैं। फिन निफ्टी का लेवल्स अगर मेरे को देखना है, फिन निफ्टी का लेवल्स रिमेन द सेम टू बी ऑनेस्ट। इसका अगर मेरे को सपोर्ट लेना है तो आप आज के डेलोस को सपोर्ट ले लो विच इज 23,570, मतलब 23,600 आप पकड़ के चलो, इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट इंट्राडे वाइज। एंड रेजिस्टेंस क्या रहेगा, देखो रेजिस्टेंस आज आप इसको ले सकते हो, आज क्या इसको भी रेजिस्टेंस ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, वन एंड द सेम है, ओके। 23,770 इज योर रेजिस्टेंस एंड इसके ऊपर फिर सीधा 23,900 कुड बी योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ओके। नाउ कल करना क्या, देखो SGX निफ्टी 149 पॉइंट्स पॉजिटिव बता रहे हैं, ओके। सो अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट्स इतनी ऊपर खुल रही है देन आपको पता है फर्स्ट लेवल जो रहेगा जो यहाँ पे मार्केट जा सकती है, तो इसको मैं इसका भी रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूँ इनकेस अगर कल इतना बड़ा गैप अप खुल रहा है, ठीक है। तो कल अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एक्चुअली 50-60 पॉइंट्स या प्लस 100 पॉइंट्स गैप अप खुल रहा है देन हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस ये है, नो डाउट 25,200। देखो अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा देन वंस अगेन मार्केट फिर से नीचे की तरफ एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ सिनेरियो आ सकता है मार्केट में, ओके। एंड मार्केट फिर यहाँ पे अगर आज के डे हाइस पे सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, समझो मार्केट यहाँ पे खुल रहा है 25,200 एंड यहाँ से नीचे आया मार्केट, देन हमको पता है कि प्रीवियस डे हाइस और प्रीवियस डे लोस एक एक्शन पॉइंट का काम करते हैं, रिएक्शन पॉइंट का काम करते हैं, ओके। तो मार्केट जब यहाँ पे आएगी देन यू कैन इनिशिएट, अगर यहाँ पे कोई बुलिश ट्रेड बन रहा है देन यू विल थिंक ऑफ अगेन मेकिंग अ लॉन्ग इन द मार्केट, ओके। बट अगर कल मार्केट इसके भी नीचे आती है देन सपोर्ट क्या रहेगा, सपोर्ट हमारा फिर सीधा गैप रीजन हो जाएगा अगर मार्केट कल वाकई में 100 पॉइंट्स ऊपर खुल रही है तो, ओके। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी में भी रेजिस्टेंस वाइज अगर मैं देखूँ तो गैप रीजन सीधा अगर इतना ऊपर खुल रही है मार्केट देन 51,666 ये जो गैप रीजन है ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। सिमिलरली यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है देन देखो बहुत सारे सपोर्ट्स है मार्केट के पास, एक यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था, फिर 51,500 से लेकर 51,450 ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, ओके। तो कल अगर यहाँ पे मिलेगी मार्केट हमको देन हम लोग शॉर्ट करेंगे, फर्स्ट टारगेट हम लोग यहाँ पे रखेंगे, नेक्स्ट टारगेट हमारा गैप रीजन रह सकता है,
ओके और कुछ करना नहीं है। कल कल अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है देन दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। गैप डाउन अगर खुल रहा है देन आपको पता है जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, मतलब लोअर सॉरी हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा, तब तक आप ज़्यादा बेरिश ट्रेड्स मत लीजिए। ओके ना, बहुत जन बोलेंगे कि वी वर एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन, वी वर एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन, लेकिन करेक्शन आ ही नहीं रहा है। ठीक है, मैंने आज एक ट्वीट पढ़ा कि ये मंथ के इन्फ्लोज, मतलब अगस्त मंथ के इन्फ्लोज जो गए, दैट वाज आल्सो 23,000 crores। ओके, मतलब मार्केट्स में इतना पैसा आ रहा है कि छोटा सा भी अगर डिप आ रहा है मार्केट में तो रिकवरी जो आ रही है उसकी वो डबल क्लिक आ रही है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट 2% गिरा था, ठीक है, बट 2 दिन में रिकवर भी कर दिया पूरा। ओके, सो ये कुछ नहीं है। देखो, फंड मैनेजर्स के पास ऑप्शन नहीं है, जो पैसा आ रहा है उनको मार्केट में ही डालना एट द एंड ऑफ द डे। दैट इज रीजन अगर आप देखोगे लास्ट 1 से 2 ईयर्स में नो डाउट करेक्शंस आ रहे हैं, बट देन उसके बाद जो रिकवरी आती है वो बहुत क्विक आती है, एंड करेक्शंस जो आ रहे हैं वो काफ़ी छोटे आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे एक 4 to 5% का करेक्शन था। ओके, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर करेक्शन जो आया वो दिस जो इलेक्शन डे था, उसके पहले कोई ज़्यादा मेजर करेक्शन आया नहीं मार्केट में। ओके, तो 5% करेक्शन अभी थोड़ा रेयर, 5% के ऊपर थोड़ा करेक्शन होना थोड़ा रेयर हो गया है अभी। ठीक है, बहुत जन बोल रहे हैं कि मार्केट्स आर एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव वो एक्सपेंसिव, बट देन ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जब तक अगर एक्सपेंसिव है मार्केट्स तो हमको पता है कि कब हमको क्वांटिटीज़ कम करना। जैसे यहाँ पे हमने बोल दिया था कि बुलिश ट्रेड्स में थोड़ा क्वांटिटीज़ कम रख के ट्रेड करो, बिकॉज मार्केट में एक पुल बैक आ सकता है। वो पुल बैक आया भी, ठीक है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 24,690 तक जाएगी मार्केट, बट देन किधर तक गई है, 24,755 से ही पलट गई है, और आज एक अच्छा कैंडल भी बना है। ओके, तो मेरे हिसाब से कल मार्केट अगर आज के डेज के ऊपर खुल रही है वाकई में, देन मे बी फिर से एक ऑल टाइम हाइस के लिए जा सकती है, बट देन थोड़ा चांसेस कम है उसका, क्योंकि कल अगर ऊपर खुल रही है देन आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इन द मार्केट, बिकॉज यहाँ से अगर आप देखोगे मार्केट में कंटिन्यूस अपमूव आ गया है। कंटिन्यूस अपमूव के बाद एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बनता है कल मार्केट में। ओके, तो निफ्टी का रेंज अब ये बन गया है। अभी बैंक निफ्टी का भी अगर आपको डेली टाइम फ्रेम देखना है, बैंक निफ्टी का देखो 51,950 ये लेवल ब्रेक टच होना रह गया था। हमने बोला था कि 52,000 हमारा टारगेट है, तो अभी तक आया नहीं है। तो मे बी बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो उसकी कोशिश कर रहे हैं अभी तुरंत करने की, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ एक बेयर ट्रैप बना है। मतलब यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन देके नेक्स्ट कैंडल पूरी ऊपर गई है, एंड आज का कैंडल भी प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली है। मतलब चीज़ें बुलिश तो लग रही है इन बैंक निफ्टी। एंड वैसे भी हमने बोला है, देखो बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंक्स और PSU बैंक्स में थोड़ा बॉटम बन गया है हमारे हिसाब से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसलिए बोला है बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा था हमारे PSU बैंक्स, एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाई है ना। जिन्होंने भी प्राइस एक्शन विद मन्नू देखा रहेगा, उसमें मैंने बोला था कि हैमर कैंडल को इंपॉर्टेंस कब देते हैं, कैंडल स्टिक्स को इंपॉर्टेंस तब देते हैं जब वो कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बन रहा है, या एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे बन रहा है, या कोई एक ट्रेंड के बाद बन रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर बना है, वो हैमर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे भी बना है, तो थोड़ा इसको इंपॉर्टेंस देना है अभी। ठीक है, तो जब तक ये हैमर का लो ब्रेक नहीं होता तब तक ज़्यादा बेरिशनेस एक्सपेक्ट मत करो। थोड़ा आप PSU बैंक्स अगर आपको डालना है अपने पोर्टफोलियो में आप डाल सकते हो, इट्स अप टू यू। धीरे धीरे करके आप अक्यूमुलेट कर सकते हो PSU बैंक्स और प्राइवेट बैंक स्पेसिफिकली। ठीक है, सो दैट, एंड अगर आपको हमारे ट्रेड्स लेने हैं, बहुत जन पूछते हैं कि कैसे ट्रेड्स लेते हो आप, वी ट्रेड बेसिस दिस लेवल्स। तो अगर आपको ट्रेड्स लेने हैं हमारे, यू कैन ज्वाइन द ग्रुप, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, so that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.